दोस्तों, शायद आपने इस बुक समरी को सुनने का फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि हो सकता है आप भी उन लोगों में शामिल हों जिन्हें पूरी दुनिया के उन हजारों पॉर्न यूजर्स के बारे में जानना है और जो इसे छोड़ना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको खुद पोर्नोग्राफी की बुरी लत लग गई है और इसलिए आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं। गैरी मानते हैं कि योर ब्रेन ऑन पॉर्न में आपकी रुचि होने का इन दोनों में से कोई एक ही मुख्य कारण हो सकता है, बाकी की कई और वजहों में से। हो सकता है आप ऑनलाइन पॉर्न देखने में इतना सारा वक्त व्यतीत कर रहे हैं कि आपका इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। या हो सकता है आपको सेक्स के क्लाइमैक्स के दौरान दिक्कत आ रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर सेक्स की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका असर आपकी वैल्यूज पर पड़ रहा है। अगर आप भी उन हजारों लोगों की गिनती में अपने आप को शामिल करते हैं तो आपको शायद अच्छा खासा समय तो लगा ही होगा ये समझने में कि आपकी मुसीबतों का कारण और कोई नहीं बल्कि पॉर्न यूज ही है। शुरुआत में कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी समस्याओं का कारण डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी या लोअर टेस्टोस्टेरोन है। कई बार लोग डॉक्टर से भी सलाह लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर्स ग्राफिक इमेजेस को देखना नॉर्मल समझते हैं और उनके हिसाब से इंटरनेट पॉर्न कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन गैरी का मानना है कि डॉक्टर के इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा तो सही हो सकता है पर दूसरा नहीं। आजकल के समय में हमारी यंग जनरेशन ये विश्वास रखती है कि पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल खराब नहीं है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, देखा गया है कि वो ज्यादातर किसी धार्मिक संस्था या सोशली कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमें दोनों की ही बातों को सुनना चाहिए ताकि हम किसी एक सही नतीजे पर पहुंच सकें। गैरी ने पिछले 9 सालों से पोर्नोग्राफी के बारे में कई लोगों के एक्सपीरियंसेस को अच्छे से जाना है। इससे भी ज्यादा समय उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ ये जानने में बिताया है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। उनका मानना है कि ये मुद्दा सिर्फ लिबरल और कंजर्वेटिव थिंकर्स को लेकर नहीं है और ना ही ये सामाजिक शर्मिंदगी और सेक्सुअल फ्रीडम के बारे में है। योर ब्रेन ऑन पॉर्न पूरी तरह से हमारे ब्रेन के नेचर के बारे में है और कैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हुए बदलाव के कारण रिस्पॉन्ड करता है। इससे हमें सेक्सुअल कंटेंट के ओवर कंजम्पशन की वजह से हुए इफेक्ट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। लेखक के हिसाब से इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अनलिमिटेड इंटरनेट पॉर्न की सप्लाई है। 2008 की एक स्टडी के मुताबिक 14.4% बच्चे 13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। 2011 तक आते आते ये 48.7% बच्चों में देखा जाने लगा। 2017 के ऑस्ट्रेलियन क्रॉस सेक्शनल स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि 69% लड़के और 23% लड़कियां 13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। एक दशक पहले तक गैरी को इंटरनेट पॉर्न के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही कभी वो पॉर्न को बैन करने के पक्ष में रहे। शायद इसका कारण ये था कि उनका जन्म नॉर्थ वेस्ट सिएटल के एक लिबरल नॉन रिलीजियस घर में हुआ था। लेकिन जब कई लोग उनकी पत्नी की वेबसाइट पर जाकर ये कन्फेस करते हैं कि उन्हें पॉर्न एडिक्शन है, तब उन्हें लगा कि बात थोड़ी गंभीर तो है। एक एनाटॉमी और साइकोलॉजी के टीचर होने की वजह से उनका इंटरेस्ट हमेशा से न्यूरोप्लास्टिसिटी, एडिक्शन, ब्रेन के मैकेनिज्म को लेकर रहा था। उन्होंने न्यूरोप्लास्ट, जिसे दिमाग का एपेटाइट मैकेनिज्म भी कहते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च को भी ध्यान में रखा था। कई बार हमारी आदतों में आए बदलाव की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल बैलेंस पर असर पड़ता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा उत्तेजना की भावना हमारे अंदर पैदा हो सकती है और इसलिए हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की जरूरत महसूस होने लगती है। ये आपके एंजॉयमेंट और आए दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाधा डाल सकता है और साथ ही ये हमें और ज्यादा स्टिमुलेशन ढूंढने पर मजबूर करने लगता है। इसके अलावा हमारे मूड, हमारे नजरिए और प्रायोरिटी में ऐसे बदलाव लाता है जिसकी हमें खबर तक नहीं लगती है। लेकिन साइंस की मदद से कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने पॉर्न से हुई तकलीफों को समझा और साइंस की मदद से ही अपने ब्रेन को रीडिजाइन किया ताकि उनकी पॉर्न से जुड़ी आदतों में सुधार आ सके। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पॉर्न हानिकारक है या नहीं, बल्कि उन्होंने खुद इस चीज को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करके अपने आप में आए बदलावों को देखा। एक अच्छी बात यह है कि जो लोग इंटरनेट पॉर्न की समस्या में फंसे हुए हैं वो इन लोगों के अनुभव से सीखकर इस प्रॉब्लम से खुद को आराम पहुंचा सकते हैं। लेकिन कई बार उनकी मोटिवेशन का जरिया उनके खुद की सेक्सुअल डिसफंक्शन बन जाती है, जैसे अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट ना होना, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन या इजैकुलेशन में देर होना आदि। एक और न्यूरोलॉजिस्ट हैरी फिश के अनुसार
पॉर्न धीरे धीरे सेक्स को खत्म करता जा रहा है। उनके हिसाब से इंटरनेट पॉर्न लोगों को उस चीज का एक्सेस दे रहा है जो चीज इंसान को कभी कभी एक ट्रीट के रूप में मिलनी चाहिए, ना कि रोज। मई 2014 के सम्मानीय मेडिकल जर्नल जामा साइकेट्री ने ये पब्लिश किया था कि आज के समय के पॉर्न यूजर्स ज्यादातर उनकी सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस में गिरावट महसूस करते हैं। इस स्टडी का नाम ही था द ब्रेन ऑन पॉर्न। इस जर्नल के लीड ऑथर के हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉर्न देखने वाले यूजर्स का दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। 2014 के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंस एक्सपर्ट की एक टीम ने ये पता लगाया कि जो लोग पॉर्न एडिक्ट होते हैं उनको असल जिंदगी में किसी भी महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने से दिक्कत आती है। इसके बाद से दर्जनों ऐसी स्टडीज और लिटरेचर रिव्यू लिखे जाने लगे जिससे ये साबित होने लगा कि इंटरनेट पॉर्न यूजर्स का दिमाग कैसे पूरी तरह चेंज कर देता है। गैरी ने उन सभी समस्याओं को पॉइंट आउट किया है जो पोर्नोग्राफी की वजह से पैदा होती हैं। इस बुक समरी से हम ये जानेंगे कि कैसे इन सब का संबंध न्यूरो साइंस और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से है और कैसे हम लोग पोर्नोग्राफी से जुड़ी समस्याओं को समझकर उन्हें सुधार सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कृपया आप इस ऑडियो बुक को थोड़ा सा मौका देकर देखें। दोस्तों, अगले एपिसोड में आपके साथ कुछ केस स्टडीज शेयर की जाएंगी जो आपको ये पहचानने में मदद करेंगी कि आप पॉर्न एडिक्टेड हैं या नहीं, और इंटरनेट पॉर्न से फ्यूचर में होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी जानेंगे।